रहस्य रोमांच। एक सुंदर कहानी। श्रापित। मैंने उसको सलेटी रंग की हाफ पैंट्स और काली चमड़े की जैकेट पहने कैफे के अंदर आते देखा। उसकी जैकेट के ऊपरी भाग से उसकी गुलाबी रंग की ब्रा के कुछ हिस्से दिख रहे थे। बहुत ही मादक थी उसकी रूपरेखा। जब वो काउंटर की तरफ जा रही थी तो कुछ मर्दों ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उससे एक बहुत ही मीठी सुगंध उठ रही थी, वनीला और गुलाब की मिश्रित सुगंध जैसी। जब वो मेन्यू कार्ड को देखने लगी, उसके माथे से पसीना टपकने लगा। मैं उसको प्रशंसा भरी आंखों से देख रहा था। उसने मुझे सख्ती से देखा, लेकिन शांत, मुस्कुराते हुए, लेकिन मुखर विचलित। मैंने उससे ग्रीन टी और ब्लूबेरी मफिन का ऑर्डर लिया। वो इंतजार करने लगी कि मैं उसको बिल दूं। उसने अपना चमकता हुआ सुनहरा प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया। वो कैफे के दूसरी तरफ चली गई, किसी आरामदायक सीट की तलाश में। वो खिड़की के पास कोने की मेज की तरफ चल दी। खिड़की से बाहर का ट्रैफिक दिख रहा था। मेरी आंखें उसके सुंदर रूप का भरपूर आनंद ले रही थी, लेकिन यह अजीब था क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मैं उस कैफे का मैनेजर था और लोगों के काउंटर पर आकर दिए गए ऑर्डर्स को टेबल तक पहुंचाना मेरा काम नहीं था। लोग अपने खाने पीने के ऑर्डर वाली ट्रे खुद ही लेकर जाते थे और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते थे, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं उसको ऑर्डर उसके टेबल पर ही पहुंचा दूंगा। मेरे साथ खड़े कैफे के अन्य कर्मचारी मुझे हैरानी से देखने लगे थे। वो शायद सोच रहे थे कि मेरे जैसा एक अधिकारपूर्ण घमंडी मैनेजर अचानक इतना उदार और विनम्र कैसे हो गया था। मेरे साथ खड़ा वेटर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा, क्योंकि मैंने उसके हाथ से उस लड़की से बात करने का मौका छीन लिया था। वो खिड़की के पास बैठी अपने आईफोन पर कुछ कर रही थी, लेकिन वो बीच बीच में मेरी तरफ भी देख रही थी। मैंने उसके सामने उसके ऑर्डर की ट्रे रखकर कहा, लीजिए मैडम, आपकी चाय और मफिन का आनंद लीजिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे निराशा सी हुई, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वहीं कुछ दूरी पर खड़े होकर उसको चाय की चुस्की लेते देखने लगा। कुछ देर के बाद मैं फिर उसके मेज पर गया और बोला, हेलो मैडम, उम्मीद है आपको हमारी चाय और मफिन अच्छे लगे हैं। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं यहाँ कई बार आती हूँ और आपकी चाय और मफिन का स्वाद भी हमेशा जैसा है, और ये भी अच्छा होगा अगर आप मुझे इस तरह से घूरना बंद कर दें। मैंने उसकी जीवंत अभिव्यक्ति को देखा, वास्तव में हताश। मैं क्षमा प्रार्थी रूप से पीछे हट गया, हालांकि मैं उसे दूर नहीं करना चाहता था। जब मेरी एक दो गुपचुप निगाहें पड़ी तो वो अपनी सीट से उठी, हंस हंसकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने दौड़कर उसके लिए कैफे से बाहर जाने का दरवाजा खोला, लेकिन उसने खुद ही हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल लिया और मुझे नजरअंदाज कर दिया। मेरे स्टाफ के सदस्य अब मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मैं कुछ शर्मा कर पीछे हट गया। मैंने जेब से अपना फोन निकाल लिया, लेकिन मैंने दरवाजे के वो सुंदरी दरवाजे से बाहर जाने से पहले मेरी तरफ देख रही थी। वैसे ये नैतिकता के खिलाफ था, पर मुझे अपने फोन से उसकी एक तस्वीर तो लेनी ही थी। मैं बाध्य हो गया था। उसके जाने के बाद मैं दिन भर बेध्यानी से ही अपना काम करता रहा। मुझे अपना सर खाली खाली सा लगने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ब्रह्म ज्ञान पा लिया था, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे अब इस दुनिया से और कुछ भी नहीं चाहिए था। वो एक यादगार रात थी मेरे लिए। मैंने उसको सपने में देखा। हम दोनों को साथ देखा, एक हरियाली से भरी जगह पर। पेड़ से सूखी पत्तियां एक एक करके गिर रही थी और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने उसकी आंखों में देखकर उसके नरम शरीर को छू लिया। मैंने उसके शरीर से आ रही मीठी सुगंध को अपनी सांसों के साथ साथ अंदर ले लिया। मैंने उसके नरम चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर उसके होठों को अपने होठों की तरफ लाने लगा। तभी अचानक वो पीछे हट गई, जैसे कि किसी चुंबकीय शक्ति ने उसको मुझसे दूर खींच लिया था। लेकिन वो खुश दिख रही थी, राहत से भरी हुई, लेकिन उस बात से अनभिज्ञ कि मैं उससे क्या चाहता था। मैं उसको देखने लगा, मैं उसको पुकारने लगा,
और मुझे ऐसा लगा कि एक सफेद प्रकाश ने उसको आगोश में ले लिया था और वो प्रकाश उसको सहला रहा था। वो किसी और की बाहों में थी जिसको मैं नहीं जानता था, एक मर्द था। उस तेज प्रकाश के कारण मेरी आंखें चुंधिया गई थी। मैं छटपटाने लगा और आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक मैं नीचे गिर गया। मैं पलंग से नीचे गिर गया था और सपने का अंत हो गया था। आंख खुली तो मुझे अपना दिल टूटा सा महसूस हुआ। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि कौन सी वो लड़की होगी जो खुशी की तलाश में मेरी राह में मेरा हाथ थाम लेगी और मुझे पूर्ण कर देगी। क्योंकि मैं अन्य लोगों से फर्क था। कुछ मुझे पागल कह सकते थे, कुछ अजीब और कुछ श्रापित। मैं जानता था कि इस जीवन में तो मुझे कोई भी औरत नहीं मिलने वाली थी। हाँ ठीक है, यही मैं श्रापित था, एक श्रापित आदमी जो एक औरत के शरीर में कैद था। मैं ऊपर से औरत दिखती थी, लेकिन मैं औरत के उस शरीर में एक आदमी था। बहुत बहुत शुक्रिया।